तो एक बार फिर से स्वागत हो गया दोस्तों आपके अपने ही चैनल डेली न्यू हब में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2024 के 30वें मुकाबले के बारे में, जो खेला जाएगा रंगपुर राइडर्स और खुलना टाइगर्स की टीमों के बीच आज शाम को 6 बजे। तो आज के इस मैच में मैं आपको अच्छी खासी विनिंग करा के देने वाला हूं, इसलिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इसे जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, क्योंकि यहीं पर आपको लाइनअप आउट के बाद फाइनल ग्रैंड लीग की टीम और स्मॉल लीग की टीम दे दी जाती है। उसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube के चैनल डेली न्यू हब को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि इस तरह की मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या होने वाला है इस मैच में। दोस्तों ये मैच बांग्लादेश के स्टेडियम में खेला जाएगा। इस ग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ T20 का देखा जाए तो टोटल 71 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने यहाँ 35 मुकाबले जीते हैं और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने यहाँ 36 मुकाबले भी किए हैं। बाकी एवरेज स्कोर की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट इनिंग में देखा जाए तो 167 के लगभग रहता है। हाई स्कोर यहाँ 239 के लगभग था 4 विकेट के नुकसान पर, और लोअर स्कोर की अगर मैं बात करूं तो 104 रन 9 विकेट के नुकसान पर अब तक इसमें बने हैं। बाकी बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। स्कोरिंग पैटर्न को भी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ 150 से नीचे का स्कोर 23 बार बना है, 150 से 170 का स्कोर 12 बार, और 170 से 190 तक का स्कोर यहाँ 23 बार बना है, और 190 से ऊपर तक का स्कोर यहाँ सिर्फ 13 बार ही बना है। तो कुल मिलाकर देखे जाए तो यहाँ आपको जो है सबसे ज्यादा अगर विकेट दिलाएंगे तो वो आपको बॉलिंग वाले सेक्शन से ही मिलने वाली है, क्योंकि बॉलर आपको यहाँ इसमें सबसे ज्यादा विकेट दिलाने वाले हैं। बाकी बैट्समैन की अगर मैं बात करूं तो वो भी अच्छा खासा परफॉर्म करेंगे। बाकी स्पिनर और पेसर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपको स्पिनर के बजाय पेसर अधिक विकेट निकालते हुए दिखने वाले हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि इन दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। और सबसे पहले जान लेते हैं रंगपुर राइडर्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 को। दोस्तों यहाँ रंगपुर राइडर्स की तरफ से आपको यहाँ रोनी तालुकदार और उसके अलावा रिजा हेनरिक, ये दोनों आपको ओपनिंग करते हुए दिखने वाले हैं। फिर तीसरे नंबर पर आपको शाकिब अल हसन खेलते हुए दिखेंगे। फिर चौथे नंबर पर नरूल हसन, फिर पांचवें नंबर पर जेम्स निजाम, छठे नंबर पर आपको पेरेटोरिस दिखेंगे। उसके बाद में सातवें नंबर पर आपको शमीम हुसैन दिखने वाले हैं। फिर आठवें नंबर पर मेहदी हसन, नौवें नंबर पर आपको यहाँ जो है बॉलिंग वाले सेक्शन में हसन महमूद, उसके बाद में इमरान ताहिर, और उसके बाद में आशिकर जमान आपको यहाँ इस मैच में खेलते हुए दिखने वाले हैं। दोस्तों यार रोनी तालुकदार की अगर मैं बात करूं तो पिछले 3 मुकाबलों को देखें तो ठीक ठाक फॉर्म में है। हालांकि लास्ट वाले मुकाबले में इन्होंने 24 रन की पारी खेली थी, उससे पहले इन्होंने 39 रन की पारी खेल रखी है। बाकी बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अगर इनके स्टैट्स को देखें तो इन्होंने टोटल 26 मुकाबले खेले हैं, और यहाँ इन देखा जाए तो इन 26 मुकाबलों में टोटल 630 रन बनाए हैं और 26 की एवरेज है। ठीक ठाक फॉर्म में है, ट्राई करना चाहो आप कर सकते हो। बाकी रिजा हेनरिक की अगर मैं बात करूं रीसेंट फॉर्म को देखें तो पिछले तीनों ही मुकाबलों में देखा जाए तो हालांकि लास्ट वाला मुकाबला जो उसमें उन्होंने 58 रन की जबरदस्त पारी खेली थी। बाकी बीपीएल के कैरियर स्टैट्स को देखा जाए तो इन्होंने सिर्फ एक ही मुकाबला खेला था जहां इन्होंने 58 रन की पारी खेली है और 58 की एवरेज। काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं रिजा हेनरिक, तो ये आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के भी सेफ ऑप्शन हो सकते हैं। तो आप इन्हें इस बार अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। फिर दोस्तों यहाँ बात करें शाकिब अल हसन की रीसेंट फॉर्म को देखें तो पिछले अगर 3 मुकाबलों को देखा जाए तो लगातार बंदा कभी 3 विकेट कभी 2 विकेट लेके जा रहा है। उसके अलावा प्लस बैटिंग वाले सेक्शन से आपको अच्छे खासे रन बनाता हुआ दिखने वाला है। बाकी बीपीएल स्टैट्स को भी देखें तो 31 मुकाबले खेल रखे हैं, जिनमें 724 टोटल रन बनाए थे, 30 की एवरेज है, 37 चाहे इनको विकेट मिली है। तो काफी अच्छी फॉर्म में है शाकिब अल हसन। ये भी आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के सेफ ऑप्शन होंगे, क्योंकि ऑलराउंडर वाले सेक्शन में रहते हैं तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। नरूल हसन की बात करूं तो ठीक ठाक फॉर्म में, हालांकि लास्ट वाले मुकाबले में 31 रन की पारी खेली थी। उससे पहले देखा जाए तो जो पिछला मैच हुआ था उसमें फ्लॉप ही हुए थे। बाकी देखा जाए T20 स्टैट्स को तो यहाँ 30 मुकाबले खेल रखे हैं, 30 मुकाबलों में टोटल 430 रन बनाए, 21 की एवरेज है, कुछ खास नहीं है। ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों जेम्स निजाम की अगर मैं बात करूं रीसेंट फॉर्म को देखें तो 2, 27, 51, हालांकि लास्ट वाले मुकाबले में उन्होंने 51 रन की पारी खेली थी, प्लस इनको यहाँ 2 विकेट भी मिली थी। तो काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। बाकी बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अगर इनके स्टैट्स को देखा जाए सिर्फ एक ही मुकाबला खेला जो पिछला हुआ था। ठीक ठाक फॉर्म में आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये भी ऑलराउंडर सेक्शन में रहते हैं तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों सही आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं, और ये भी आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के भी सेफ ऑप्शन हो सकते हैं। फिर दोस्तों प्रेटोरियस की बात करें रीसेंट फॉर्म को देखें तो हालांकि
पिछला जो मुकाबला हुआ था उसमें यहाँ इनको कोई भी विकेट नहीं मिली थी, लेकिन 28 रन की जबरदस्त पारी खेली थी। उससे पहले जो मुकाबला हुआ था वहाँ इनको 2 विकेट मिली थी। बाकी अगर इनके देखा जाए तो बीपीएल स्टैट्स को, तो यहाँ इन्होंने 2 मुकाबले खेले हैं, इन दोनों मुकाबलों में सिर्फ 48 रन बनाए थे, कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ इनको 1 विकेट भी मिली थी। तो यहाँ अगर इनमें से आप किसी को ड्रॉप करना चाहो तो आप प्रेटोरियस कर सकते हैं। बाकी अगर वैसे तो ये दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं, इन दोनों को ही अगर आप ट्राई करना चाहो तो अपनी फैंसी टीम में इन दोनों को ही ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ शमीम हुसैन की अगर मैं बात करूँ रीसेंट फॉर्म को देखें तो 17-14 ठीक ठाक फॉर्म में, कुछ खास नहीं है। ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी देखा जाए तो T20 के इन्होंने 30 मुकाबले खेल रखे, जहां टोटल 30 मुकाबलों में 446 रन बनाए थे, 21 की एवरेज है। ट्राई करना चाहो कर सकते हो, बाकी मैं कहूंगा इन्हें इस बार ड्रॉप करके ही चलना। मेहदी हसन की बात करूं रीसेंट फॉर्म को देखें तो पिछले जो तीनों ही मुकाबले होते हैं उसमें अगर देखा जाए तो सिर्फ लास्ट वाला मुकाबला जो हुआ था उसमें इनको विकेट नहीं मिली थी। उससे पहले देखा जाए तो 3 विकेट 2 विकेट मिली है, काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। इस बार भी आपको 2 से 3 विकेट ले जाते हुए इजीली दिखने वाले हैं। ट्राई करना चाहो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में इस बार ट्राई कर सकते हैं। बाकी बीपीएल स्टैट्स देखा जाए तो 31 मुकाबले खेल रखे हैं बीपीएल के, और यहाँ इन्होंने देखा जाए 31 मुकाबलों में 385 रन बनाए थे, 20 की एवरेज है, जहां इनको 24 विकेट भी मिली है। तो ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ बात करें हसन महमूद की रीसेंट फॉर्म को देखें, हालांकि पिछला जो मुकाबला हुआ था उसमें इनको कोई विकेट नहीं मिली थी, लेकिन उससे पहले 1 विकेट 2 विकेट आराम से जो ले जाते हुए दिखे हैं। बाकी T20 के कैरियर स्टैट्स को भी देखें तो यहाँ इन्होंने 22 मुकाबले खेल रखे हैं, इन 22 मुकाबले में इनको 26 विकेट मिली है। तो काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। ट्राई करना चाहो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी इमरान ताहिर की अगर मैं बात करूं रीसेंट फॉर्म को देखें तो ये भी ठीक ठाक फॉर्म में, हालांकि पिछला ही मुकाबला जो इन्होंने अभी खेला था उसमें यहाँ इनको 1 विकेट मिली थी। तो काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और स्पिनर है, आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला करके जा सकते हैं। 1 से 2 विकेट आपको इजीली इस बार भी निकालते हुए दिखने वाले। तो इमरान ताहिर भी आपके लिए इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें भी इस बार अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ बात करें शफीकर जमान की, यहाँ अगर इनके रीसेंट फॉर्म को देखें तो हालांकि पिछले जो 3 मुकाबले हुए थे उनमें यहाँ इनको 1 भी विकेट नहीं मिली थी, लेकिन हो सकता है इस वाले मुकाबले में अगर आप रिस्क लेना चाहो तो 1 से 2 विकेट निकालते हुए देखें। ट्राई करना चाहो कर सकते हो, बाकी मैं कहूँगा इन्हें ड्रॉप करके ही चलना। फिर दोस्तों यहाँ स्टार्टिंग में ओवर करवाते हुए आपको हसन महमूद, उसके बाद में मेहदी हसन दिखने वाले हैं, फिर आपको प्रेटोरियस दिखेंगे। फिर डेथ में आप लोगों को यहाँ हसन महमूद, मेहदी हसन और जेम्स निजाम जो है डेथ में आपको बॉलिंग कराते हुए दिखने वाले हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए हसन महमूद और उसके अलावा मेहदी हसन, ये आपको डेथ में और उसके अलावा स्टार्टिंग में ओवर करवाते हुए दिखने वाले हैं, और अपने पूरे 4 ओवर करवाएंगे। तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन दोनों को अपनी फैंसी टीम में इस बार जरूर ट्राई करना। अब दोस्तों देख लेते हैं यह खुलना टाइगर्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 को। खुलना टाइगर्स की तरफ से आपको यहाँ एलेक्स हेल और उसके बाद में इविन ल्यूस ये ओपनिंग करते हुए दिखने वाले हैं। फिर 3 नंबर पर आपको यहाँ अनमोल हक दिखेंगे। फिर 4 नंबर पर आपको अफीफ हुसैन, 5वें नंबर पर आपको यहाँ महमूदुल हसन जो है दिखने वाले हैं। 6ठे नंबर पर आपको यहाँ मार्क डायल दिखने वाले हैं। 7वें नंबर पर आपको यहाँ हबीबुर रहमान दिखे। फिर 8वें नंबर पर आपको यहाँ नाहिदुल इस्लाम दिखने वाले हैं, जो कि बॉलिंग वाले सेक्शन में रहेंगे। बाकी बॉलिंग वाले सेक्शन में आपको यहाँ नजूम अहमद, उसके बाद में कसन रजीता और रुबेल हुसैन आपको ये बॉलिंग वाले सेक्शन में दिखने वाले हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो एलेक्स हेल की अगर मैं बात करूँ रीसेंट फॉर्म को देखें, हालांकि जो पिछले जो 3 मुकाबले हुए थे उनकी अगर रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो यहाँ एक बार 66 रन की पारी खेली थी और लास्ट वाले मुकाबले में उन्होंने 21 रन की जबरदस्त पारी खेली है। बाकी T20 के अगर इनके स्टैट्स को देखा जाए तो 75 मुकाबले खेल रखे हैं, जिनमें 2074 जो रन बनाए थे, बाकी 31 की एवरेज, काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में इस बार ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ बात करें इविन ल्यूस की रीसेंट फॉर्म को देखें तो 26, 10, 12 कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक फॉर्म में है। ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम से इस बार ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ अनमोल हक की बात करूँ रीसेंट फॉर्म को देखें तो लास्ट वाले मुकाबले में इन्होंने 67 रन की जबरदस्त पारी खेली थी। बाकी बीपीएल के अगर इनके स्टैट्स को भी देखा जाए तो 29 मुकाबले खेल रखे हैं। 29 मुकाबलों में यहाँ इन्होंने 788 रन बनाए थे, 31 की एवरेज है, काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। आप इन्हें भी इस बार अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर अफीफ हुसैन की अगर मैं बात करूं, यहाँ अगर इनके रीसेंट फॉर्म को देखा तो हालांकि लास्ट वाले मुकाबले में 24 रन की जबरदस्त पारी खेली थी, काफी नीचे खेलने आते हैं। तो हो सकता है अगर इनकी बैटिंग आती है तो आपको काफी अच्छा स्कोर करते हुए दिख जाएंगे। बाकी अगर बैटिंग नहीं आती है, क्योंकि ये 1-2 ओवर भी करते हैं, तो हो सकता है बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला दे। क्योंकि अगर 1 से 2 विकेट ये ले गए, उसके अलावा इन्होंने 15-20 रन भी बना दिए, तो आपके लिए अच्छे खासे वाइस कैप्टन या कैप्टन के विकल्प हो सकते हैं। तो अफीफ हुसैन भी आपके लिए इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ बात करें महमूदुल हसन जो है कि रीसेंट फॉर्म को देखें तो कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक है। ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम से इस बार ड्रॉप भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ मार्क डायल की बात करूँ रीसेंट फॉर्म को देखें तो लास्ट वाले मुकाबले में इनको 3 विकेट मिली थी। बीपीएल स्टैट्स को देखा जाए तो यहाँ इन्होंने 4 ही मुकाबले खेले थे, उनमें 8 रन बनाए थे, कुछ खास नहीं है। लेकिन
बॉलिंग वाले सेक्शन से इन्होंने इन मुकाबलों में 5 विकेट इनको जो है मिली है। तो हो सकता है आपको बॉलिंग वाले सेक्शन से अच्छे खासे पॉइंट दिलाते, तो उस केस में आपके लिए इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे। बाकी अगर मार्क डायल सेकंड इनिंग में बॉलिंग करवाते हैं तो उस टाइम आपके लिए इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे। फर्स्ट इनिंग में अगर ये बॉलिंग करवाते हैं तो उस टाइम आपके लिए उतने इंपोर्टेंट प्लेयर नहीं होने वाले हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर दोस्तों हम बात कर लेते हैं हबीबुर रहमान सोहन की। यहाँ अगर इनकी रीसेंट फॉर्म को देखें तो 1-2 लास्ट में इन्होंने 43 रन की जबरदस्त पारी खेली थी। बाकी बीपीएल के स्टैट्स को देखा जाए तो 5 मुकाबले खेले थे, जहां ने 5 मुकाबलों में 46 रन बनाए थे। कुछ खास नहीं है, ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंस टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद बात करें नाहिदुल इस्लाम की। यहाँ अगर देखा जाए तो पिछले 3 मुकाबलों में देखा जाए तो इन्होंने एक बार 5 रन बनाए थे, प्लस इनको यहाँ 1 विकेट मिली है, फिर 21 रन बनाए, यहाँ ये विकेटलेस रहे थे और लास्ट वाले मुकाबले में इनको 1 विकेट मिली थी। बाकी बीपीएल के अगर स्टैट्स को देखा जाए 29 मुकाबले खेल रखे हैं, 29 मुकाबलों में सिर्फ 128 रन बनाए हैं। कुछ खास नहीं है, ये आपको बैटिंग वाले सेक्शन से तो नहीं लेकिन बॉलिंग वाले सेक्शन से आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकता है। इसलिए आपके लिए नाहिदुल इस्लाम काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में इस बार ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों आप बात करें नजूम अहमद की रीसेंट फॉर्म को देखें तो हालांकि लास्ट वाले मुकाबले उनको कोई विकेट नहीं मिली थी, उससे पहले देखा जाए तो 1 विकेट 2 विकेट मिली है। बाकी बीपीएल के स्टैट्स को देखा जाए तो 31 मुकाबले खेल रखे थे, जहां इनको 25 विकेट मिली। तो ठीक ठाक फॉर्म में ट्राई करना चाहो कर सकते हो, बाकी ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम से इस बार ड्रॉप भी कर सकते हो। उसके बाद कसन रजीता की अगर मैं बात करूं रीसेंट फॉर्म को देखें तो हालांकि लास्ट वाला मुकाबला जो हुआ था उसमें ये विकेटलेस रहे थे। बाकी इस बार काफी अच्छी संभावना है कि आपको 1 से 2 विकेट निकालते हुए दिखने वाला है, तो आप इनको अपनी फैंसी टीम में इस बार जरूर ट्राई करना। बाकी हो सके अगर आप रिस्क लेना चाहो तो इन्हें कैप्टन और वाइस कैप्टन भी आप अपनी फैंसी टीम में इस बार ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ 11वें नंबर पर आपको रुबेल हुसैन दिखने वाला है। रीसेंट फॉर्म को देखें तो ठीक ठाक फॉर्म में है। बाकी लास्ट वाले मुकाबले इनको विकेट नहीं मिली थी, उससे पहले देखा जाए तो लगातार इनको 2-2 विकेट मिली है, तो काफी अच्छी फॉर्म में है। बीपीएल स्टैट्स को देखा जाए 17 मुकाबले खेल रखे हैं, इन 17 मुकाबलों में इनको 20 विकेट मिली है, तो ठीक ठाक फॉर्म में आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी स्टार्टिंग ओवर की मैं बात करूं तो यहाँ आपको कसन रजीता और नाहिदुल इस्लाम दिखने वाले हैं। डेथ में आप लोगों को यहाँ रुबेल हुसैन, नाहिदुल इस्लाम और कसन रजीता डेथ में आपको जो बॉलिंग करवाते हुए दिखने वाले हैं। यहाँ दोस्तों कसन रजीता और नाहिदुल इस्लाम आपको स्टार्टिंग में और डेथ में ओवर करवाने वाले हैं, इसलिए ये दोनों ही प्लेयर आपके लिए इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे। आप इन दोनों को ही अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एक कैप्टन और वाइस कैप्टन के सेफ ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ कुछ मैंने नाम लिख रखे हैं जो आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के सेफ ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे कि रिजा हेंड्रिक, मेहदी हसन, आफिफ हुसैन। उसके बाद में आपको शाकिब अल हसन, एलेक्स हेल और जेम्स निजाम आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के सेफ ऑप्शन हो सकते हैं। आप इनमें से किसी को भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको सभी प्लेयर्स के पिछले रिकॉर्ड्स के बारे में, हेड टू रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट के बारे में बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर आप मेरी टीम का इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार हुआ खत्म। और दोस्तों सब कुछ एनालिसिस करने के बाद अभी के लिए जो मेरी टीम है बनकर तैयार है और आपके सामने है। दोस्तों इस टीम में मैंने विकेट कीपर सेक्शन में इमामुल हक को लिया है, बाकी बैटिंग वाले सेक्शन में मेहदी हसन जॉय और रिजा हेंड्रिक को रखा है, ऑलराउंडर सेक्शन में शाकिब अल हसन, उसके बाद जेम्स निजाम और प्रेटोरिस को लिया है, बॉलिंग वाले सेक्शन में नूर अहमद, कसन रजीता, उसके बाद में ताहिर और यहाँ हसन महमूद को लिया है। उसके अलावा यहाँ नाहिदुल इस्लाम को भी रखा है। दोस्तों यहाँ इस टीम में आप देखा जाए तो ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने शाकिब अल हसन को कैप्टन लिया है और नूर हसन को यहाँ वाइस कैप्टन रखा है। बाकी दोस्तों फाइनली लाइनअप आउट होने के बाद में अगर इस टीम में कोई बदलाव होते हैं तो मैं आपको मैच शुरू होने के लगभग 15 से 20 मिनट पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा और फाइनल टीम भी मैं आपको वहीं पर देने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको इस मैच की हर एक अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।